हेलो। हाँ जी, कंटिन्यू करते हैं हम फ्रॉम फिफ्थ क्वेश्चंस, राइट, फ्रॉम द सैम्पल क्वेश्चन पेपर ऑफ द लेटेस्ट बोर्ड सीबीएसई वालों का। हाँ जी, सो क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है? तो देखो, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है ना, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारा x का पावर 2 रहना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं ना, तो x का पावर 2 आ जाएगा क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का लग जाएगा। तो हम पहले फोकस करते हैं कि कहाँ पे नहीं बन रहा है। तो एक्स स्क्वायर देखेंगे, यहाँ पे भी 9x स्क्वायर कुछ बन जाएगा, तो ये भी एक्स स्क्वायर की फॉर्म में बन जाएगी इक्वेशन। यहाँ पे अगर मैं देखूंगी तो एक्स क्यूब आएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab का ब्रैकेट में, तो ये भी बन जाएगा। तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स क्यूब की कोई टर्म नहीं रहेगी। यहाँ पे हम देखते हैं तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर है, लेफ्ट में एक ही एक्स स्क्वायर बनेगा और राइट में भी एक ही एक्स स्क्वायर है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर की कोई फॉर्म ही नहीं रहेगी। तो मतलब ये एक लीनियर इक्वेशन फॉर्म बनेगी, दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। का आंसर हो जाएगा डी। ना कम हियर टू क्वेश्चन नंबर 7। दिस क्वेश्चन नंबर 7 इज टू लेंदी, बहुत लेंदी है ये क्वेश्चन, टाइम कंज्यूमिंग भी है, बट अच्छा क्वेश्चन है, बट नंबर छोटे हैं और द वैल्यूज आर ऑल्सो नॉट लाइक, आपको ज्यादा सॉल्व नहीं करना है इसमें। देखो पाए की वैल्यू है, तो बस ठीक है, थोड़ा सा आपको ट्रिक पता होना चाहिए, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कैसे करना है। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो रिपीटेड क्वेश्चन, पहले भी बोर्ड में भी आया हुआ, सैम्पल पेपर में भी है। हाँ जी, सो क्वेश्चन इज गिवन बिलो इज द पिक्चर ऑफ द ओलंपिक रिंग मेड बाय द 5 कॉन्ग्रेंट सर्कल, 5 सर्कल्स है एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर है, रेडियस 5 सेंटीमीटर है, सॉरी 1 सेंटीमीटर है, रेडियस ये 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, intersecting such a way that the chord formed by the joining the point of intersection of two circle is also length 1 सेंटीमीटर। और जो ये लेंथ है ना, ये भी 1 सेंटीमीटर है, मतलब 1 1 1, तो मतलब ये ट्राइंगल हमारा कैसा हो जाएगा, ये ट्राइंगल हो जाएगा हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, इस पे फोकस करना है। टोटल एरिया ऑफ द डॉटेड रीजन, तो आपको ये सारा रीजन का एरिया निकालना है। तो बेसिकली अगर मैं सिर्फ एक सर्कल को फोकस करूं, अगर मैं सिर्फ एक सर्कल को फोकस करूं और मैं बोलूं कि मुझे इस सर्कल का ये वाला रीजन निकालना है, इस वाले सर्कल का अगर मैं इसको डिवाइड करूं, इस वाले सर्कल का मुझे ये वाला रीजन निकालना है, अगर ये वाला सर्कल निकालूंगी तो ये वाला निकालना है, इस वाले सर्कल का समझूंगी तो ये वाला निकालना है, अगर इस वाले सर्कल का समझूंगी तो ये वाला निकालना है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो मतलब हर एक सर्कल का आपको सिर्फ एक सेक्टर निकालना है, दिस सेगमेंट, सॉरी नॉट सेक्टर, ये सेगमेंट निकालना है। ठीक है, इसका फॉर्मूला हमारे पास में क्या आता है, एरिया ऑफ अ सेक्टर, एरिया ऑफ अ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, ऐसा ही आता है। तो हमारा फिर सेगमेंट निकल जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है हमारा, थीटा बाय 360, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, माइनस कर देंगे हम एरिया ऑफ ट्राइंगल, और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया, दैट इज √3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं। थीटा कितना है हमारा, ऑब्वियसली 60 डिग्री इक्विलेटरल ट्राइंगल बोला है, तो 60/360, पाई का वैल्यू सॉल्व नहीं करने का है, आंसर में पाई का फॉर्म दे रखा है, रेडियस अपनी 1 है, माइनस √3/4, ए भी हमारा 1 है, साइड भी 1 है ना ट्राइंगल की, तो ये कैंसिल किया तो ये हो गया 1/6, तो 1/6 पाई माइनस √3/4। हाँ जी, आप देखो ना, इसमें कुछ आंसर मिल रहा है, हाँ मिल तो रहा है, बट अभी हमारा सिर्फ 1 सर्कल का निकला है, तो बच्चे क्या करेंगे, जल्दी में बी का आंसर टिक करके आ जाएंगे। अब हमें कितने ट्राइंगल का, ओ सॉरी, हमें कितने सर्कल का शेडेड निकालना है, 5 का। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ना, तो सॉरी 1 ये वाला एक रीजन, 2, एक ये 3, एक ये 4, एक 5, ये 6 1, ये 7 और ये 8 शेडेड रीजन निकालने हैं ऐसे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 8 इंटू एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो 8 से इसको इंटू करना रहेगा, नॉट 5 सर्कल से भी नहीं करना है। ठीक है, 8 से करना है, क्योंकि 8 शेडेड रीजन है हमारे, एक सर्कल से तो एक रीजन निकल रहा है ना, तो छोटा वाला ये वाला निकला है, देखो मैं आपको शेड करके दिखाती हूँ, ये वाला निकला है हमारा, इस वाले सर्कल से तो हमारा सिर्फ ये वाला निकला, आधा निकला है कोड के नीचे वाला। ठीक है, जो कोड बनाई हुई थी ना इन्होंने, ऊपर वाला नहीं निकला है, ऊपर वाला दूसरे सर्कल की हेल्प से निकलेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका डी, हमारा आंसर हो जाएगा डी। सो व्हाट यू हैव टू डू, इसका एक दो बार प्रैक्टिस कर लो, आई विल नॉट टेल यू कि एक बार में हो जाएगा आपका, एक बार में तो आपको समझ में भी नहीं आएगा कि मैम ने भी क्या समझा है। इसको एक दो बार वीडियो को देखिए, कुछ भी नहीं किया है, एरिया ऑफ जो हमको सेगमेंट निकालना होता है ना, एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल नहीं लेना है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल हमें दिख रहा है इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तीनों साइड इक्वल हो गई, तो इसमें भी ज्यादा कैलकुलेशन का पार्ट नहीं हुआ है, सिंपल जस्ट माइनस कर दो, हमारे पास में एक ही सेगमेंट का एरिया निकलेगा, फिर उसको 8 से इंटू कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, सो ए पेयर ऑफ डाइस इज टॉस, ओके, डाइस को टॉस किया गया और वो भी पेयर को, ओके, तो डाइस को टॉस किया गया है, तो टोटल कितने केसेस बन जाएंगे, अगर एक डाइस को देखते हैं तो 6
साइड्स होती है, तो 6 की पावर 2, तो टोटल हो जाएंगे हमारे 36, तो टोटल इज 36 एंड प्रॉपर्टी ऑफ नॉट गेटिंग द सम 8 सम नहीं आना चाहिए, तो हम ऐसा करते हैं ना, सम 8 निकाल लेते हैं, क्योंकि नहीं 8 आएगा तो उसके तो बहुत सारे केसेस बन जाएंगे, पर 8 के केसेस हम बना सकते हैं फटाफट से। तो 1 के साथ में नहीं होगा, 2 के साथ में 6 का हो जाएगा, 3 के साथ में 5 का हो जाएगा, 4 के साथ में 4 का हो जाएगा, 5 के साथ में 3 का हो जाएगा एंड 6 के साथ में 2 का हो जाएगा। तो टोटल केसेस देखो ना आप कितने आ गए, 5/36। अब इसको हम 1 से माइनस कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, नॉट गेटिंग सम 8। तो 5/36, 36 माइनस 5, 31/36। तो दिस इज योर आंसर, 31/36। ये भी साथ में कर लेते हैं। इफ टू साइन, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन, ठीक है, ये फर्स्ट आपका रियल नंबर का क्वेश्चन। तो ये चैप्टर्स भी थोड़ा देखा करो सो दैट यू विल गेट टू नो हाँ कि इस चैप्टर पे से किस तरीके के क्वेश्चन आ रहा है। अब देखो 2 sin 5x इक्वल टू √3 है, तो मैं sin 5x को क्या लिख सकती हूँ, √3/2 लिख सकती हूँ, क्योंकि मुझे x का वैल्यू पूछा है तो मुझे इसको भी साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो दिस इज योर sin 60 डिग्री। sin 60 डिग्री, तो 5x इक्वल टू 60, तो x इक्वल्स टू 12, तो x का वैल्यू आपका 12 हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 1 to 15। तो मतलब दो नंबर का सम अगर मैं बोलूँ a + b इक्वल्स टू 1 to 15, बट उसमें सेकंड केस क्या बोला है कि इसका HCF 81 होना चाहिए, मतलब HCF मतलब कॉमन फैक्टर। अगर मैं 81 ले लूँ और यहाँ पे भी 81 ले लूँ तो दैट इज इक्वल टू 1 to 15, चलेगा, समझ में आया। तो मतलब दोनों का HCF 1 है, तो दोनों का में 81 तो है ही, 81 तो है, और ए और बी आपको ऐसा नंबर सोचना है जिसमें HCF 1 होना चाहिए, उसमें HCF नहीं आना चाहिए फिर, ठीक है। तो मतलब अगर मैं इसको 81 से डिवाइड करूंगी पूरी इक्वेशन को, तो a + b मेरे पास में कितना आ जाएगा, 15। मतलब मुझे दो नंबर का सम ऐसा निकालना है, दो नंबर का सम मुझे ऐसा निकालना है कि दोनों का सम 15 आए एंड द सेकंड कंडीशन इज दोनों का HCF 1 होना चाहिए। वहां पे अगर आपने ये छोटी सी मिस्टेक कर दी ना तो पूरा रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका a + b 15 तो होगा ही, सम 15 तो होगा ही, बट ऐसा केसेस देखना जिसमें दोनों जो नंबर होंगे ना a और b, उसका HCF 1 हो, जैसे कि 14,1, ठीक है, इसका HCF 1 है दोनों का। अगर मैं 13 के साथ में लूँ तो 13,2 दोनों का HCF 1 है। 12,3, क्योंकि उसने ऑलरेडी हमें बोल दिया ना कि HCF 81 है, तो आप उसको HCF बनाना ही नहीं है। 11,4, 10,5, 9,6 एंड लास्ट इज 8 के साथ में सोच लेते हैं 8,7। तो सबके 15 हो रहा है, तो यहाँ पे कितने केसेस बन गए, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। और हमें क्या बोला है कि देन द पॉसिबल पेयर ऑफ सच नंबर्स, हाँ, तो इसमें हम देखेंगे तो 14, 1, एक सेकेंड, हाँ, 13,2, 11, मैं कहाँ पे खोई हुई थी, ये नहीं होगा 12,3, क्योंकि इसका ऐसे बन रहा है 10 और 5 भी नहीं होगा। ओहो, मैं आपके से बातें करने में देखो मिस्टेक कर दिया, तो 3, 4 नंबर्स आ जाएंगे, तो आंसर इज 4, ठीक है। सो आंसर इज 4, फाइन। तो इस तरीके से आपको देखना, देखा मैंने बना दिया था, देन आई गॉट टू नो कि हाँ मैंने गड़बड़ कर दी है, क्योंकि मैंने खुद ने बोला था आपको HCF 1 होना चाहिए, और मैंने कैसे क्या नंबर ले लिए थे मैंने 12,3, इसका HCF निकल जाएगा ना, फिर निकल जाएगा, तो ये नंबर्स नहीं होंगे, राइट। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है, इफ द एरिया ऑफ द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर कॉन इज 51 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मतलब πr² दे रखा है, कोन का अगर मैं बेस देखती हूँ तो सर्कुलर फॉर्म में होता है, उसका एरिया कितना दे रखा है, 51 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स वॉल्यूम इज 85 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन द हाइट ऑफ द कोन इज गिवन एज। अब मुझे हाइट निकालनी है, वॉल्यूम दे रखा है, तो वॉल्यूम हमारा कोन का 1/3 πr² h, और πr² की वैल्यू दे रखी है, और 85 × 3 ले जाओ एक बार के लिए, यहाँ पे πr² कितना दे रखा, 51 × h, तो यहाँ से कटिंग कर दो, तो h हो जाएगा हमारा 85 × 3/51। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे ना तो 3 और 51 गया, ये 17 आएगा, और 17 5 × 85 हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 5 है क्या, हाँ है ना, 5 सेंटीमीटर, हाँ जी 5 सेंटीमीटर इज योर आंसर। सो हाइट आ जाएगी आपकी 5 सेंटीमीटर। सर दैट समझ में आ गया, हाँ जी। सो एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं, ज्यादा लंबा नहीं करूंगी वीडियो। सो इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax² + bx + c आर इक्वल, देन अब इसमें बोला हुआ है कि आर इक्वल, इफ जीरोज आर इक्वल, ठीक है। तो हमें क्या कंडीशन देखनी है, जीरोज आर इक्वल, तो कब होता है b² - 4ac क्या हो जाएगा, 0 हो जाए, तो b² इक्वल्स टू
4ac हो गया, राइट। अब देखो इसमें बोला है कि इक्वल होने चाहिए, अब बी स्क्वायर तो देखो कभी भी इक्वल हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव है। अब ए सी भी हमारा पॉजिटिव होना चाहिए हमेशा, और पॉजिटिव कब होगा, या तो दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे या दोनों नंबर क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई का केस है ना। तो पॉजिटिव तब होगा और ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो सी और ए क्या होना चाहिए, मस्ट हैव द सेम साइन, तो दोनों का साइन सेम होना चाहिए, ठीक है। तो इससे आपका आंसर ये बन जाएगा कि कब इक्वल होंगे जीरोस, जब दोनों का साइन इक्वल होगा। अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, न्यू वन। न्यू तो नहीं है, आपके एग्जाम्पलर में भी सेम क्वेश्चन है, बट आप लोग एग्जाम्पलर करते नहीं हो ना, इसलिए। तो सी एंड ए मस्ट हैव द सेम साइन। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड आर्क ऑफ द लेंथ इज 22 सेंटीमीटर। अब ये वाला फॉर्मूला भी लर्न कर लो। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया तो क्या होता है हमारा, हाफ इंटू रेडियस, पाई आर, जैसे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लेते हैं ना, तो आर इंटू एल, ये एक और फॉर्मूला होता है जो कि हम एमसीक्यू में यूज कर सकते हैं, बट नॉट इन द लाइक 2 मार्क क्वेश्चन, वहां पे हम यूज नहीं कर सकते। तो हाफ इंटू रेडियस क्या दे रखी है, रेडियस 21 दे रखी है एंड आर्क ऑफ लेंथ इज 22। तो इससे आपका डायरेक्ट एरिया निकल जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर, क्योंकि हमको तो फॉर्मूला क्या पता है, एरिया ऑफ सेक्टर 360 पाई आर स्क्वायर। तो कई बच्चे स्ट्रगल करेंगे कि अब यहाँ पे थीटा भी नहीं दे रखा, यहाँ पे रेडियस दे रखी है, लेंथ दे रखी है, अब कैसे निकालना है, ठीक है। तो आपको ये जस्ट फॉर्मूला लर्न करना है, अगर एमसीक्यू वाला क्वेश्चन आता है जस्ट यूज इट, ठीक है। तो यहाँ से कैंसिल आउट कर देना, 11 21 इंटू 11 कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस इज योर आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो नेक्स्ट क्वेश्चन तो हमने देखो किस किस क्वेश्चन का कर लिया, मेंसुरेशन का आ गया हमारे पास में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आ गया हमारे पास में, सर्कल का आ गया। अब हमारे पास में आई थिंक दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम ट्राइंगल। हाँ जी, सो ट्राइंगल का क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, इफ ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ आर सिमिलर है द पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल, ओके। तो हम एक ही ट्राइंगल से काम बना लेते हैं, ठीक है। तो जब भी सिमिलर का दे रखा हो ना, तो एक ट्राइंगल यहीं लिख दिया करो और दूसरा ट्राइंगल को ब्रैकेट में लिख दिया करो, डी, ये हो गया तुम्हारा ई, और ये तुम्हारा हो गया एफ। ए के साथ में डी है, बी के साथ में ई है और सी के साथ में एफ है। ए भी तुम्हारा 6 दे रखा है और ए बी, तो हमारा रेशियो कैसे बनेगा, हमारा रेशियो बनेगा अपॉन ए बी अपॉन डीई इक्वल्स टू, और पैरामीटर को सम कर देंगे ना, जैसे जैसे वैल्यू गिवन होगी। डीई की वैल्यू दे रखी है हमें, डीई, हाँ तो डीई इसके नीचे ही आ जाएगा, परफेक्ट। एंड डी सी, तो ये आप बनाओ ना, इसको फटाफट से करते हैं, चलो वाई एम वेस्टिंग टाइम। ए सी अपॉन डी एफ इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ, राइट। और पैरामीटर है ना, तो P1 प्लस P1 अपॉन P2 लिख रही हूँ, सबका सम करना है, ऑल 3 साइड्स मैं यहाँ पे कर देती हूँ। नाउ जो जो वैल्यू आपको लगता है कि जिसके साथ में अब हमें 2 ही वैल्यू चाहिए, अब यहाँ पे दो देखोगे ना, ई एफ का वैल्यू दे रखा है, बीसी का नहीं दे रखा है, ई एफ का दे रखा है, बीसी का नहीं दे रखा, डी सी एफ डी का दे रखा है एंड ई एफ डी का दे रखा है, ओके एफ डी का दे रखा है और ए सी का भी नहीं दे रखा, मीन सम ऑफ द वैल्यूज आर मिसिंग, तो हमें सारी वैल्यूज रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हो गया हमारा 6/9 इक्वल्स टू AC by 12 एंड BC/6। यहाँ से हमारा AC का वैल्यू निकल जाएगा फ्रॉम दिस 2 इक्वेशन, तो यहाँ से हम 2 इक्वेशन की हेल्प से AC का वैल्यू आ जाएगा हमारा 8 एंड दिस 2 इक्वेशन, जब AC का वैल्यू फर्स्ट और थर्ड वाला ले लो, फर्स्ट एंड थर्ड वाला ले लो, तो BC का वैल्यू आ जाएगा आपके पास में 4, और हमें पैरामीटर निकालना है ट्राइंगल ABC का, तो AB हमें ऑलरेडी 6 दे ही रखा है, 6 + 4 + 8 10 18 सेंटीमीटर इज द आंसर। इसको ऐड कर देना तीनों साइड को, हाँ। ABC का पैरामीटर क्या हो जाएगा, तीनों साइड 6 है, एक तो ऑलरेडी गिवन है, एक मैंने 4 निकाली, एक मैंने 8 निकाली है, इनको सम करूंगी तो आपका आंसर आ जाएगा। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, देन विल कैच अप इन द next class. If the probability of the letter chosen at random from the letter of the word mathematics to be vowel this, then x is equals to, okay fine, ठीक है। हमें क्या करना है, वोवल सेलेक्ट करने हैं इस वर्ड में, मैथमेटिक्स में से। तो इसमें अगर मैं सेलेक्ट करूंगी तो एक ये हो गया, 2 3 एंड 4, AEIOU, हाँ वोवल्स 4, एंड टोटल नंबर इज 4 5 6 7 8 9 10 11, 4/11, ठीक है। अब इसको इक्वेट कर दो दोनों को, तो x का वैल्यू आ जाएगा 4/11। दिस इज इजी क्वेश्चन, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 11 इक्वल्स टू 4x + 2, तो ये हो गया 9 इक्वल्स टू 4x, x इक्वल्स टू 4/9, तो ये वैल्यू हो गई हमारी 9। हाँ जी, सो दिस इज फॉर टुडे क्लास।
आप ये क्वेश्चंस करिए टिल 15, 2 पार्ट्स में हो चुके हैं, दैट्स फाइन, इट्स ओके, टाइम कम है तो वही बात है। तो आप दोनों पार्ट्स को साथ में देख लेना, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 3 में मैं फिर कोशिश करूंगी सेक्शन बी के क्वेश्चंस कुछ इसमें ऐड ऑन कर दूं, एंड दिस द लेटेस्ट सीबीएसई का सैंपल पेपर, तो जरूर करिए। हो सकता है आपके मिड बोर्ड पेपर्स में या प्री बोर्ड पेपर्स में क्वेश्चंस बन जाए, ठीक है। चलो जी, ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय, टेक केयर।